तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। मोदी ने अपने पुराने सिपहसालारों पर भरोसा करते हुए मंत्रिमंडल में किसी बड़े बदलाव से गुरेज किया है। उन्होंने अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों पर फिर से विश्वास जताया है। वहीं कुछ मंत्रालय में बदलाव भी किया है। आइए जानते हैं किसने कौन से मंत्रालय का पदभार संभाला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर पीएम मोदी ने एक बार फिर भरोसा दिखाया। उन्हें फिर से केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वहीं सहकारिता मंत्री का भी कार्यभार संभाला। किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री, संजय सेठ ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और एल मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। वहीं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। साथ ही जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का पदभार संभाला। राजीव रंजन, ललन सिंह ने पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में पदभार संभाला। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईटी यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। बता दें, नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी और 4 जून को रिजल्ट आया था। तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी झटका लगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। मोदी ने अपने पुराने सिपहसालारों पर भरोसा करते हुए मंत्रिमंडल में किसी बड़े बदलाव से गुरेज किया है। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव पर पीएम ने दूसरी बार भरोसा जताया और उन्हें फिर से रेल मंत्रालय सौंपा दिया। 11 जून यानी आज मंत्री वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वहीं उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी काम संभाल लिया है। वह रेल मंत्री का कार्यभार संभालने के लिए सुबह सुबह रेल मंत्रालय पहुंचे। फिर उन्होंने दूसरी बार रेल मंत्री का कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। राज्य मंत्री एल मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव को गले लगाया। उन्होंने कहा, लोगों ने पीएम मोदी को फिर से देश की सेवा करने का आशीर्वाद दिया है। रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पिछले 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे में काफी सुधार किए हैं। रेलवे का विद्युतीकरण हो, नई पटरियों का निर्माण हो, नई तरह की ट्रेनों का निर्माण हो, नई सेवाएं हो या फिर स्टेशनों का पुनर्विकास हो, ये बीते 10 वर्षों में पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियां हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं, फिर से मोदी 3.0 की सरकार ने बिहार को कुछ नहीं मिला, सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है। हम बिहारवासी जानते हैं कि बिहार की तरक्की के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार इस बार निर्णायक भूमिका में है। मोदी जी के 10 वर्ष पूर्व के वादानुसार एवं झारखंड बंटवारे के बाद सन 2002 से हमारे दल की पुरानी मांग तथा अधिकार रैलियों के माध्यम एवं अभी 2 महीने पूर्व तक सीएम नीतीश जी की केंद्र सरकार से निरंतर डिमांड के मद्देनजर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का हम बिहार वासियों को इंतजार रहेगा। वैसे मंत्रिमंडल बंटवारे में तो बिहार को झुनझुना ही थमा दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रहना होगा। संसद में विपक्ष मजबूत हो गया है, अब ईंट से ईंट बजेगा।
तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि हम लोग इस बार विधानसभा में 4 गुना ज्यादा सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024 से 25 को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 41 प्रस्ताव रखे गए हैं। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 10,858 करोड़ रुपए है। इसमें 1,394 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2 महीने में सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी। विवि के नाम से राज्य हटाकर नाम छोटा कर दिया गया है। मुरादाबाद विवि का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किया गया है। बरेली में हरित गाजियाबाद और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में तैयारियों के मद्देनजर 2019 की तुलना में 2025 में 3,200 हेक्टेयर की तुलना में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब 6 करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिली। इसका निर्माण 15 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले की पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। यह आग सुबह 7 बजे से लगी और तभी से इस पर काबू पाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वह पाइप फैक्ट्री है। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में पाइप रखे हुए थे, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग कितनी भयानक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धुआं 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। 12 से अधिक दमकलें आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा रेत और फोम का इस्तेमाल कर भी आग बुझाई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह आग सिग्नेट PVC फैक्ट्री में लगी है। यहां कर्मचारियों की शिफ्ट सुबह 8 बजे शुरू होती है। इससे सुबह 7 बजे के करीब आग लग गई, इसलिए हादसे के समय फैक्ट्री कोई मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार मौके पर तीनों थानों का पुलिस बल मौजूद है। धार, पीथमपुर, इंदौर और बदनावर से दमकल की गाड़ियों को बुलवाया गया, लेकिन विकराल रूप से फैली आग काबू में नहीं आई। एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने में जुटी हुई है। इसके बाद रेत से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। इसके लिए डंपरों से रेत मंगाई गई है।